एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान या अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में आप पता कर सकते हैं। इसी के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है आजकल, जिसको कि आयुर्दाय कहा जाता है। आयुर्दाय का मतलब कि ऋषि पराशर ने एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसको आयुर्दाय कहते हैं। आयुर्दाय का मतलब है कि किसी की आयु निर्धारित करना, आयु को बताना कि उस व्यक्ति की एज या आयु कितनी होगी। इसके बारे में आप 8th स्थान अष्टम स्थान या 8th हाउस से आप पता कर सकते हैं कुंडली के। तो कुंडली का 8th स्थान, 8th का लॉर्ड यानी अष्टमेश, और इसके अलावा उसका कारक ग्रह शनि, इन सब चीज़ों से इनसे आप जो है वो आयुर्दाय किसी व्यक्ति की आयु के कितनी होगी यह बता सकते हैं। उसकी मृत्यु के बारे में डिटेल बता सकते हैं, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें आप डिटेल मालूम कर सकते हैं कुंडली के 8th स्थान से, अष्टम स्थान से, राइट। तो ये ऋषि पराशर ने आयुर्दाय वर्ड इस्तेमाल किया कि यानी किसी व्यक्ति की आयु को निर्धारित करना, बताना, उसको ये कहा। आज जो टॉपिक्स हैं उसी कंटिन्यूशन में ये एक चीज़, ये इष्टम वर्ड आता है अक्सर, इष्टम इसको कहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। सेकंड नंबर होरा लग्न, ये ऋषि पराशर ने भी बताया था और जेमिनी ऋषि ने भी बताया है इसके बारे में। तो होरा लग्न क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा जेमिनी ऋषि एक थे, पराशर ऋषि के समय में ही एक जेमिनी ऋषि भी हुए हैं। तो जेमिनी ऋषि ने एक आयु कैलकुलेशन के लिए एक मेथड बताया कि इसको किस तरीके से एज किसी की निकाली जा सकती है। तो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड ये मेथड है और इससे एकदम करेक्ट एज किसी व्यक्ति की आती है। तो ये इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले जो टॉपिक है वो इष्टम है। इष्टम का मतलब ये है कि इष्टम या इष्ट काल कहते हैं कि सूर्योदय, किसी दिन सूर्योदय से लेके और जन्म समय, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, मान लीजिए दिन में, किसी रात में, तो सूर्योदय से और जन्म समय के बीच का जो डिफरेंस है उसको इष्टम कहा जाता है। और इष्टम को हमेशा घटी और पल में निकालते हैं, राइट। एक होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा होता है घटी एंड पल। तो घटी पल में निकालते हैं। पहले तो ये समझ लें कि एक दिन यानी 24 घंटा जो होता है हिंदू दिवस में, वो दैट इज़ इक्वल टू 60 घटी, यानी एक दिन जो होता है 24 घंटा वो होता है 60 घटी। और कोई जो दिन स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग सूर्योदय से स्टार्ट होता है, यानी 0 घटी से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे जब सूर्योदय आएगा तो वहाँ तक 60 घटी हो गया या 24 आवर्स हो गया। तो वो एक दिन कैलकुलेट होता है, राइट। तो इष्टम का मतलब ये है कि सूर्योदय से लेके और बच्चे का जो जन्म हुआ वहाँ तक का जो पीरियड है बीच में, तो उस पीरियड में सूर्य कितना चला, कितना मूवमेंट हुआ सूर्य का, ये इससे पता चलता है। तो कितने घटी और कितने पल वो सूर्य का मूवमेंट हुआ, इसी को इष्टम कहा जाता है। इष्टम या इष्टकाल कहते हैं। अब इसमें 24 घंटा बराबर 60 घटी होता है, आपको बताया। तो 1 घंटे की वैल्यू होगी 60/24, माने 5/2 घंटा, 5/2 घटी, राइट। तो 24 घंटे में 60 घटी, इसलिए 1 घंटे में 60/24 यानी 5.2 घटी हुआ। अब जन्म समय मान लीजिए किसी बच्चे का 10:30 AM है, राइट। ये IST में दिया है। किसी बच्चे का जन्म 10:30 मॉर्निंग में हुआ और सूर्योदय उस दिन जो हुआ था वो 5:30 AM पे हुआ था। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये 5 आ गया। 10:30 में से 5:30 घटाया तो 5 घंटे यानी 5 घंटे का डिफरेंस हुआ। अब 1 घंटे की वैल्यू आपने निकाला, 5/2 घटी है, तो इसलिए 5 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 25.2 आया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 घटी और 30 पल, राइट। क्योंकि 1 घटी में 60 पल होते हैं, तो ये अगर 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 12 घटी होगा और 30 पल होगा। इष्टम हमेशा घटी पल में ही निकाला जाता है, इसको कहते हैं इष्टम। तो ये आपको बताया कि इष्टम क्या होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, अक्सर आता है वर्ड में आयुर्दाय में। तो इष्टम क्या होता है लोगों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए आपको बताया कि इष्टम क्या चीज़ है। तो इष्टम का मतलब है कि सूर्योदय से लेके और बच्चे के जन्म समय का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस घटी और पल में निकाला जाए तो वही इष्टम हो जाता है, राइट। अब जो सेकंड टॉपिक है वो होरा लग्न है। तो पराशर मेथड जो हमने आपको बताया था कि जिसमें इसके पिछले लेक्चर में कि जिसमें उन्होंने बहुत ही एक इजी मेथड बताया था। उन्होंने 3 समूह लिए, जन्म लग्नेश एंड अष्टमेश पहला समूह लिया, सेकंड लिया शनि एंड चंद्रमा, एंड थर्ड लिया था जन्म लग्न होरा लग्न, राइट। तो उसमें होरा लग्न आ रहा था। और जो जेमिनी मेथड है इसमें भी उन्होंने सेम चीज़ किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है
कि उसमें भी उन्होंने भी उसी तरह से 3 समूह लिए, लग्नेश एंड अष्टमेश। सेकंड शनि एंड चंद्रमा जो पाराशर में था, तो यहाँ पर इन्होंने उसकी जगह यहाँ पे जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न लिया, जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न। और थर्ड नंबर जो पाराशर ने लिया था यानी जन्म लग्न एंड होरा लग्न, वही सेम चीज़ यहाँ भी हो गई। प्लस जेमिनी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उन्होंने जो अल्प आयु बताया पराशर ऋषि ने वो 20 से 32 वर्ष बताया, तो जेमिनी ने भी वही बताया सेम 20 से 32। उन्होंने जो मध्य आयु बताया, मध्य आयु पराशर ऋषि ने वो 32 से 70 वर्ष बताया, तो इन्होंने 32 से 65 वर्ष बताया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो 32 से 65 वर्ष जो है वो इन मध्यायु जेमिनी ने बताया, और दीर्घायु पराशर ऋषि ने बताया था 70 से ऊपर, 70 से 100। तो इन्होंने बताया 65 से 100 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति जीता है तो इसके मतलब उसको वो दीर्घायु में आता है, राइट। तो वो जो इसमें होरा लग्न कैसे निकालेंगे, बात यह है कि होरा लग्न जो थर्ड नंबर पे आता है, जन्म लग्न होरा लग्न से भी आप निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में होरा लग्न बताते हैं। तो होरा लग्न के लिए पहले इष्टम जानना जरूरी है, इसलिए आपको इष्टम बताया कि अगर होरा लग्न निकालनी है, अगर होरा लग्न से आपको कैलकुलेट करना है जन्म लग्न एंड होरा लग्न से किसी व्यक्ति की आयु, तो उस समय उसके लिए आपको इष्टम का जानना ज़रूरी है। तो इष्टम के बारे में बताया। तो होरा लग्न के लिए पहले तो इष्टम देखिए कि घटी पल कितनी है, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करें? 12 से इसलिए करिए कि एक ब्रह्मांड में टोटल 12 राशियाँ होती हैं। तो इष्टम जो घटी पल है उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, उसको फिर 30 से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है। तो जो भी इष्टम आया घटी पल में उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, और उसको फिर 30 से भाग दे दें, जो एक राशि की वैल्यू है 30 डिग्री। अब इसमें सूर्य स्पष्ट को जोड़ दीजिए, यानी सूर्य का जो भोगांश है उसको आप जोड़ दें उस समय का, तो ये होरा लग्न आ जाएगी, राइट। इस तरह से होरा लग्न आ जाएगी। अब यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि हम इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाएं। सपोज़ मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि इसमें होरा लग्न निकालने के लिए सपोज़ इष्टम है किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म हुआ, इष्टम जो है 10 घटी मान लीजिए, 10 घटी। सिंपल एक मेथड आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि सपोज़ 10 घटी और 0 पल उसका इष्टम हुआ, यानी सूर्योदय से लेके और बच्चे के जन्म के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 घटी एंड 0 पल हुआ। अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो यानी 10 इंटू 12, 10 से 12 से को 12 से गुणा किया तो 120 आया। 120 जो वैल्यू आई उसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 वैल्यू आएगी। उस 4 में ये सूर्य स्पष्ट से जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि उस दिन का सूर्य स्पष्ट 5 था, 5 AM था, 5 AM पे सूर्योदय हुआ, तो 5 + 4 जोड़ दें तो 9 जो आएगा वो होरा लग्न होगा, राइट। जो होरा लग्न होगी वो 9 होगी। तो एक इजी मेथड आपको बताया कि पहले आप इष्टम को जानना ज़रूरी है, इष्टम कितना है, उसमें आप 12 से गुणा करिए। इष्टम मतलब घटी पल में, उसको 12 से गुणा किया, फिर 30 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसको उसमें सूर्य स्पष्ट यानी सूर्य का भोगांश उसमें जोड़ दीजिए, तो वो ये जो है ये वैल्यू आपकी एक होरा लग्न आ जाएगी, राइट। इसको एग्जाम्पल लेके बताया कि मान लीजिए इष्टम उस दिन का जो बच्चे का जन्म हुआ 10 घटी है, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, 120 को 30 से डिवाइड किया तो 4 आया। 4 में आप 5 जो सूर्य स्पष्ट है, सूर्य का भोगांश उस दिन का उस समय का अगर 5 है तो 5 आप जोड़ दीजिए, तो 5 + 4 यानी 9 जो है ये वही होरा लग्न हो जाएगी, राइट। अब ये जो थर्ड टॉपिक है वो जेमिनी मेथड से आयु को कैलकुलेट करना, तो ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। जेमिनी मेथड से जेमिनी ऋषि थे, पराशर के समय ही हुए थे वो जेमिनी ऋषि, और उन्होंने एक डिफरेंट मेथड बताया। तो जेमिनी मेथड से आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि 30 डिग्री पे, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री पर उम्र किसी व्यक्ति की हो सकती है 33 वर्ष, राइट। उन्होंने कहा कि 30 डिग्री पे उम्र होती है 33 वर्ष, इसलिए 1 डिग्री पे कितना होगा? तो 33/30 यानी 1.1 वर्ष होगा, 1.1 वर्ष होगा, राइट। अब मान लीजिए कि जो आपको 3 मेथड्स बताए, लग्नेश एंड अष्टमेश, शनि एंड चंद्रमा था। लग्नेश एंड अष्टमेश पहला समूह दोनों में है, पराशर में भी है और जेमिनी में भी है। सेकंड नंबर पराशर में शनि एंड चंद्रमा था, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न बताया, राइट। और ये जो थर्ड नंबर है जन्म लग्न एंड होरा लग्न, पराशर में भी है और यहाँ भी है जन्म लग्न एंड होरा लग्न, राइट, ये बताया गया।
तो अब मान लीजिए कि लग्नेश अष्टमेश हमने लिया फॉर एग्जांपल, ज़्यादा इजी रहता है, लग्नेश अष्टमेश से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो लग्नेश, मान लीजिए लग्नेश का भोगांश, किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश का भोगांश जो है वो ये स्पष्ट है, वो 25 डिग्री है। तो 1 डिग्री की वैल्यू देखिए 1.1 वर्ष है, तो 25 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 25 इंटू 1.1 कर दीजिए, यानी 27.5 आया। तो लग्न द्वारा दी गई, ये लग्नेश का भोगांश आया, तो लग्न द्वारा दी गई आयु, लग्न कितनी आयु देगा, इसको निकालने के लिए जेमिनी ऋषि ने बताया कि आप 33 जो है एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री, तो 33 में से आप 27.5 घटा दीजिए, तो ये आया 5.5 वर्ष आया। इसको मान लीजिए ए है, राइट। अब अष्टमेश का भोगांश देखिए, क्योंकि लग्नेश एंड अष्टमेश है पहले ग्रुप में, तो अष्टमेश का भोगांश देखा, वो मान लीजिए कि 12 डिग्री, राइट। अब 12 डिग्री है, 1 डिग्री की वैल्यू 1.1 वर्ष है, तो 12 को 1.1 से गुणा किया, ये आया 13.2। इसलिए अष्टमेश द्वारा दी गई आयु कितनी होगी, 33 में से 13.2 घटा दीजिए, ये आया 19.8 वर्ष। इसको बी मान लिया। अब उन्होंने कहा कि लग्न द्वारा दी गई आयु एंड, या लग्नेश द्वारा दी गई आयु एंड अष्टमेश द्वारा दी गई आयु, इसका एवरेज निकालिए। तो 5.5 प्लस 19.8 अपॉन 2 इसको करेंगे तो आएगा 25.3। ये इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 12.6 आ गया, राइट। अब सपोज़ अगर अल्पायु है, तो जेमिनी ऋषि ने और पराशर दोनों ने बताया है कि अल्पायु का मतलब 20 से 32 है। तो अल्पायु के लिए कहा फिर जेमिनी ऋषि ने कि ये जो 12.6 आया, इसको अगर आप कुंडली में देखिए, अगर अल्पायु है तो उसमें 20 में 12.6 जोड़ दें, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 32.6 होगी, राइट। अगर मान लीजिए कि मध्य आयु आ रहा है, उसमें सपोज मध्य आयु है, तो कितनी आयु होगी उसकी, ये आयु कितनी होगी निकालने का तरीका है। तो मध्य आयु में पराशर ऋषि ने कहा कि 32 से 70, जेमिनी ऋषि ने कहा कि 32 से 65, तो इन्होंने कहा 32 प्लस 12.6 यानी 44.6 वर्ष उस व्यक्ति की आयु होगी। अगर सपोज दीर्घायु है, वो आप तो देख सकते हैं कुंडली में अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु कितना है। सपोज अगर दीर्घायु है तो उसमें पराशर ने बताया था 70 वर्ष, इन्होंने 65 बताया। तो दीर्घायु निकालने के लिए 65 में 12.6 जोड़ दीजिए, आ गया 77.6 वर्ष। यानी इस व्यक्ति की आयु जो होगी वो 76.6 वर्ष होगी, 77.5 साल होगी इसकी आयु, राइट। तो एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड मेथड है। इससे आप सबसे पहले देख लें कुंडली में कि उसकी अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घ आयु, ये आपको पता चल जाएगा। जो उन्होंने पहला ही जो मेथड दिया है लग्नेश अष्टमेश किस राशि में है, अगर लग्नेश अष्टमेश उसमें सपोज अगर चर राशि में है तो वो दीर्घायु वाले में आता है। अगर लग्नेश एंड अष्टमेश स्थिर राशि में है तो वो स्थिर का मतलब 2, 5, 8, 11 में, तो वो अल्प आयु में आएगा। और लग्नेश अष्टमेश अगर द्विस्वभाव यानी वो 3, 6, 9, 12 राशि में है तो मध्य आयु आएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। उसके बाद लग्नेश का भोगांश देखिए कितना है, और लग्नेश द्वारा दी गई आयु आ गया। अष्टमेश का भोगांश देखिए, इसकी अष्टमेश द्वारा दी गई आयु आ जाएगी। दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, a+b/2 यानी ये आ गया 12.6। अगर अल्पायु है तो 20 में जोड़ दीजिए, मध्य आयु है तो 32 में जोड़ें, और दीर्घ आयु है तो 65 में जोड़ दीजिए। इस तरह से एक इजी मेथड बताया गया। ये जेमिनी ऋषि ने बहुत ही ऑथेंटिकेटेड मेथड बताया, इसको आप स्टडी करिए। और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि एक तो इष्टम का मतलब कि बच्चे का जो जन्म हुआ वो सूर्योदय, मॉर्निंग सूर्योदय से लेके और बच्चे के जन्म के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो घटी पल में अगर आप निकालेंगे तो वो इष्टम कहलाता है। तो 24 घंटे में 60 घटी होती है, तो 1 घंटे में 60.24 यानी 5.2 घटी हो गई। जन्म समय मान लीजिए कि 10:30 AM था, सूर्योदय जो है 5:30 AM पे हुआ था, डिफरेंस हो गया 5 को 5.2 से आप गुणा करें तो घटी में आ जाएगा, घटी पल में ये 25.2 आया। इसको ये आ गया 12 घटी एंड 30 पल, ये हो गया इष्टम हो गया। अब मान लीजिए कि हमें होरा लग्न निकालनी है। होरा लग्न कैसे निकालें, इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले तो आप इष्टम निकाल लीजिए। इष्टम कितना घटी पल में, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 30 से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद उसमें सूर्य स्पष्ट जो भी हो उसको जोड़ दीजिए, तो वही होरा लग्न हो जाएगी। फिर जेमिनी मेथड से कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एग्जैक्ट कितनी आयु आएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि 30 डिग्री पे उम्र होती है 33 वर्ष, 1 डिग्री पे होगी 33/30 यानी 1.1 वर्ष, और लग्नेश का भोगांश मान लीजिए कि 25 डिग्री है
तो लग्नेश एंड अष्टमेश वाले मेथड से कर रहे हैं। 3 समूह में लग्नेश एंड अष्टमेश मान लीजिए हमने लिया, तो लग्नेश का भूगांश 25 डिग्री, 25 इंटू 1.1 क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू 1.1 है, तो 27.5 आया। इसलिए लग्नेश द्वारा दी गई आयु 33 माइनस 27.5 यानी 5.5 वर्ष हो गया, इसको ए मान लिया। अष्टमेश का भूगांश मान लीजिए 12 डिग्री है, तो 12 इंटू 1.1 करिए 13.2 आया, इसलिए अष्टमेश द्वारा दी गई आयु 33 माइनस 13.2 यानी 19.8 वर्ष है, इसको बी मान लिया। अब दोनों का एवरेज ले लीजिए, ए प्लस बी यानी 5.5 प्लस 19.8/2, तो ये आ गया 25.3/2, ये आएगा 12.6। अब अगर अल्पायु है, पहले देख लीजिए कुंडली में अल्पायु है कि मध्य आयु है, दीर्घ आयु है। अगर अल्पायु है तो 20 में जोड़ दीजिए 12.6, अगर मध्य आयु है तो 32 में जोड़ दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। और दीर्घ आयु है तो 65 प्लस 12.6 यानी 77.6 उस व्यक्ति की आयु होगी। इस तरह से एक ये ऑथेंटिकेटेड मेथड आपको बताया गया, इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 262 है, 262। तो एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं, सब आयुर्दाय से रिलेटेड है। इसको किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आप गिटार वाले गाने जो हमारे उसमें सब्सक्राइब कर चुके हैं तो यहाँ सब्सक्राइब न करें, क्योंकि दोनों चैनल एक ही हैं, हमारे ही नाम से हैं, तो इसलिए दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करना है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। थैंक यू।